बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदराबाद के गलियारों में यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपका अपना दोस्त, आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल हकीम हाज़िर है। आज की इस नशिस्त में हम तेलंगाना में ज़ात पात की सियासत के ऊपर जो है आपके सामने कुछ बातें रखने की जो है कोशिश करूँगा, जो अखबारात के ज़रिए हासिल हुई है। नई रियासत के क़याम के बाद से तरक्याती कामों और स्कीमात की बुनियाद पर आवाम से वोट हासिल करने वाली TRS हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाबात के पेश नज़र अपोजिशन पार्टियों पर सबक़त ले जाने के लिए ज़ात पात की सियासत पर अमल पैरा है। बीजेपी में शामिल इटाला राजेंद्र, बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय, निज़ामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट D अरविंद का ताल्लुक़ BC यानी पसमानदा तबक़ात से होने की वजह से KCR को ख़दशा है कि हुजूराबाद में BC वोट तकसीम हो जाएंगे। इसलिए दलित बंधु स्कीम के ज़रिए वो न सिर्फ हुजूराबाद बल्कि रियासत में 2023 में होने वाले असम्बली इंतखाबात में भी पार्टी के लिए दलित वोटों को मजबूत करने का मंसूबा रखते हैं और उनका ये तीर निशाने पर लगा है। दलित बंधु स्कीम के ऐलान के साथ ही तमाम अपोजिशन पार्टियों में हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी के MLA राजा सिंह ने कहा है कि अगर KCR इस स्कीम को उनके हलके में अमल में लाते हैं तो TRS में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। इस स्कीम की मकबूलियत ने तमाम अपोजिशन कायदीन को परेशान कर दिया है और वो इसका जवाब तलाश कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हुजूराबाद में जिसका आगाज़ KCR चंद्रशेखर राव ने किया था कि बंधु स्कीम में, दलित बंधु स्कीम में हर दलित परिवार को, हर दलित ख़ानदान को 10 लाख रुपए हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं। अपोजिशन की इन तनक़ीदों के जवाब में KCR ने कहा कि वो इस स्कीम पर 1 लाख से 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक तहरीक है। TRS कायदीन ने तो इस स्कीम के लिए KCR को जदीद दौर का अम्बेडकर करार देना शुरू कर दिया है। दलित बंधु स्कीम के तहत हर अहल दलित ख़ानदान को 10 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। इस रकम को वापस करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ज़िंदगी में एक मरतबा दिए जाने वाले फ़ायदे के तौर पर होगा। चीफ मिनिस्टर ने इब्तिदा में कहा था कि तमाम 119 असम्बली हलकों में हर हलके में 100 ख़ानदानों का इंतखाब किया जाएगा। इस तरह पहले 11,900 दलित ख़ानदानों में इस स्कीम पर अमल आवारी का निशाना था। ताहम चीफ मिनिस्टर ने जब स्कीम का बाकायदा ऐलान किया तो उन्होंने बताया कि 17,000 दलित ख़ानदानों में ये रकम खर्च की जाएगी। इसके लिए सालाना 40,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। ये स्कीम मुल्क की सबसे बड़ी नकदी मुंतकिली स्कीम है। इस रकम से दलित ख़ानदान कोई कारोबार शुरू कर सकता है, अराजी ख़रीद सकता है। इब्तिदा में 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं और चीफ मिनिस्टर हुजूराबाद के 15 दलित ख़ानदानों में चेक्स जो है तकसीम कर चुके हैं। रियासत में दलित राय दहिंदों की तादाद 17% है। हुकूमत का अंदाज़ा है कि दलित बंधु स्कीम के लिए 13 लाख दलित ख़ानदान अहल होंगे। उनके लिए हज़ारों करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। ताहम फिलफौर इस स्कीम को हुजूराबाद में अमल में लाया जा रहा है और जब इसको रियासत भर में तोसी दी जाएगी तो हर हलके में सिर्फ 100 दलित ख़ानदान का इब्तिदा में इंतखाब किया जाएगा। अपोजिशन कायदीन का कहना है कि KCR ने माजी में जो वायदे किए थे या जिन इन स्कीमात का ऐलान किया था उन पर अभी तक जो है पूरी तरह से अमल नहीं किया गया। इस स्कीम पर अमल करने का यकीन किस तरह किया जा सकता है? उनका कहना है कि चीफ मिनिस्टर ने 2014 के इंतखाबात में हर दलित ख़ानदान को 3 एकड़ अराजी देने का वायदा किया था। ताहम 3,30,000 दरख्वास्त गुजारों के बजुमला सिर्फ 6,000 दलितों को अराजी दी गई। गुज़िश्ता साल बरसों में माली इमदाद के लिए SC कॉरपोरेशन को 9 लाख दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। इनमें से 1 लाख दरख्वास्तों को भी मंजूरी नहीं दी गई। अपोजिशन पार्टियां इस बात पर भी सवाल उठा रही है कि हुजूराबाद एक जनरल ज़ुमरे का असम्बली हल्का है, यहाँ से दलित स्कीम का आगाज़ क्यों किया जा रहा है? स्कीम
किसी दलित हलके से शुरू करना चाहिए था जो एससी के लिए महफूज है। ताहम हुकूमत का कहना है कि स्कीम को बहुत जल्द पूरी रियासत में तोसी की जाएगी। इसी दौरान हुकूमत ने मरकज़ की जानिब से रियासतों को पसमानदा तबक़ात की फहरिस्तों पर नज़रसानी का इख्तियार देते हुए जो कानून मंजूर किया है, इसके पेश नज़र मज़ीद ज़ातों को BC की फहरिस्त में शामिल करने पर गौर कर रही है। दस्तूर 127वीं तरमीम बिल 2021 को पार्लियामेंट के मानसून इजलास में मंजूरी दी गई थी। इस तरमीम के ज़रिए रियासतों को इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से पसमानदा तबक़ात की फहरिस्त तैयार करें और तालीम रोज़गार में तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करें। सरकारी ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने रियासत की BC फहरिस्त पर नज़रसानी करके इसमें मज़ीद ज़ातों को शामिल करने की हिदायत दी है। इस पर काबीना के आइंदा इजलास में गौर किया जाएगा। इस वक्त रियासत में BC ज़ुमरे में 129 ज़ातें हैं जिनको A, B, C, D ग्रुप्स में उनकी पसमानदगी के लिहाज से रखा गया है। मुसलमान E ज़ुमरे में आते हैं। इस फहरिस्त में मज़ीद 26 ज़ातों को शामिल करने का मुतालबा किया जा रहा है। अगर इस मुतालबे को कबूल कर लिया जाता है तो BC फहरिस्त में ज़ातों की तादाद 155 जो है हो जाएगी। BC तबक़े के कायदीन का कहना है कि तालीम और रोज़गार में BC तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात की हद 25% है। अगर ज़ातों की तादाद में इजाफे किया जाता है तो इससे साथ साथ जो है तहफ़्फ़ुज़ात में भी इजाफा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात की मंजूला हद 50% मुकर्रर की है जिसे तजावुज़ नहीं किया जा सकता है। BC तबक़ात का कहना है कि मरकज़ को तहफ़्फ़ुज़ात पर से ये पाबंदी हटाने के लिए भी इक़दाम करना चाहिए था। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता साल ही मरकज़ की मंजूरी से 17 BC ज़ातों को इस फहरिस्त में शामिल किया था। ताहम अब इसको मरकज़ की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। रियासत के मुख्तलिफ गोशों में दलित बंधु स्कीम पर अमल आवारी का मुतालबा करते हुए मुजाहरे हो रहे हैं। अब अगर BC फहरिस्त का मामला सामने आता है तो BC तबक़ात को भड़काने में BJP देर नहीं करेगी। BC तबक़ात एक अरसे से 27% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। BC तबक़ात का कहना है कि 1931 में यानी 90 साल क़ब्ल ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी करवाई गई थी। इन्हीं आदद व शुमार की बुनियाद पर क़वानीन बनाए जा रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जा रहे हैं। इस तरह रियासत में दलित और BC तबक़ात की जानिब से अपने अपने असरात को मनवाने के लिए मुज़ाहरों का इम्कान है। ताहम सियासत के चाणक्य कहलाने वाले KCR अपोजिशन के तमाम हरबों का जवाब रखते हैं। तेलंगाना में दलित बंधु ने अक़लियतों को भी हुकूमत से इसी तरह के माली फ़ायदे के लिए मुतालबा करने पर मजबूर कर दिया है। मजलिस के असम्बली में मुखन्ना लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर को एक मकतूब तहरीर करते हुए दलित बंधु के खतूत पर मुसलमानों के लिए इसकी मुतारुफ़ कराने की ख्वाहिश की है। अगरचे तेलंगाना में अक़लियतों के लिए कई स्कीमात हैं, ताहम ताजिरों या छोटे कारोबार करने वालों के लिए जो स्कीमात पर अमल किया जा रहा है इसका ताल्लुक़ बैंकों से है। इन स्कीमात के तहत रकम हासिल करने ज़मानत की ज़रूरत होती है। दलित बंधु के तहत जो 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं इसके लिए किसी ज़मानत की ज़रूरत नहीं है और ये रकम रास्त इस्तिफ़ादा कुनिंदा के खाते में जमा की जाएगी। कोरोना की वजह से कई अक़लियती ताजिरीन परेशान हैं, उनके लिए भी ऐसी स्कीम की ज़रूरत है। तेलंगाना में जल्द ही एक और अहम प्रोग्राम शुरू होने वाला है जिसमें अवाम की सेहत के आदाद व शुमार जमा किए जाएंगे। कोरोना के पेश नज़र रियासत में कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कायम करने का ऐलान करने वाली हुकूमत अब अवाम के हेल्थ प्रोफाइल पर सर्वे करने वाली है। इस सर्वे में BP, शुगर, खून और पेशाब के मायने किए जाएंगे। 5 साल पहले जामे ख़ानदानी सर्वे किया गया था, अब जामे सेहत जो है सर्वे किया जाएगा। इस जैसा कि पार्लियामेंट के मानसून सेशन में जो क़ानून जो है रिजर्वेशन का क़ानून और उसका इख्तियार जो है रियासती हुकूमतों को दिया गया है, तो उससे हम उम्मीद करते हैं और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR से भी मुतालबा करते हैं कि उन्होंने 12% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया था। BCE जो है जो रखते हैं मुसलमानों में, तो उसको जो है वो पूरा करने के लिए वो पूरा करे
पूरा करने के लिए दरवाजे खुल गए हैं, तो लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि वो इस पर जो है काम करेंगे।